रात 11 बजे का वक्त था। गांव के किनारे खड़ी पुरानी कौली हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां कदम रखने वाला कभी वापस नहीं लौटता। 5 दोस्त शार्जिल, फहद, तैमूर, बिलाल और हमजा ने जद में आकर वहां जाने का प्लान बनाया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने इनका इस्तकबाल किया हो। दरवाजा खुद ब खुद चरर करके खुल गया। अंदर दाखिल होते ही बदबू का झुटका उनके नाक से टकराया। दीवारों पर अजीब निशानात और खून जैसे धब्बे थे। यार ये देखो। एक पुरानी झूलीदार झूला आहिस्ता आहिस्ता खुद हल रहा था, जबकि कमरे में हुआ बिल्कुल बंद थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। फहद ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, लेकिन आधे रास्ते पर एक सियाह साया सीढ़ियों के ऊपर नमूदार हुआ। उसकी आंखें सब्ज रोशनी में जल रही थीं और हाथ लंबे नुकीले नाखनों वाले थे। लेकिन दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। साया दीवारों पर रेंगने लगा जैसे कोई मकड़ी हो। वो तेजी से नीचे आकर बिलाल के बाल पकड़ लेता है और लम्हों में बिलाल की गर्दन अजीब जाविये पर मुड़ जाती है। उसका जिस्म जमीन पर गिरता है, लेकिन इसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, जैसे वो अब भी देख रहा हो। शार्जिल ने सबको खींचकर एक कमरे में बंद किया, मगर वहां अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। रोशनी की एक झलक में सबने देखा एक औरत सफेद कफन में, चेहरा फटा हुआ, आंखों के नीचे स्याह गढ़े और मना से काला धुआं निकल रहा था। वो एक एक करके उनके करीब आने लगी। फहद पीछे हटा तो उसके पांव के नीचे फर्श टूटा और वो तह खाने में जा गिरा। नीचे दर्जनों काली आंखें उसे घूर रही थी। आखिर में सिर्फ शार्जिल बाकी रह गया। वो भागा, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही 5 दोस्त खड़े थे। सबके चेहरे सड़ चुके थे। हमने कहा था ना, कोई वापस नहीं लौटता।